नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल लवर्स पे। ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब से इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है ये धमाल मचाते जा रहे हैं। रोज कुछ न कुछ अपडेट, न्यूज अपडेट्स, खबरें आ रही हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश का जो कृत्य है वो लग रहा है कि वो सारी व्यवस्था को जबरदस्त तरीके से अपने हाथ में लगाम लेकर के खींच के सही करने पर आमादा है। एक बहुत ही स्वागत योग्य फैसला ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी ने सुनाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंदिर का पैसा सिर्फ मंदिर का है, ये पैसा किसी बैंक को, किसी कोऑपरेटिव बैंक को, सोसाइटी को या सरकार की किसी संस्था को बचाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। ये इसलिए नहीं है कि मंदिर ने, ट्रस्ट ने किसी बैंक में पैसा जमा कर दिया और जब सरकार की किसी शाखा पर कोई बोझ पड़ा, कोई कर्ज का कोई जबरदस्त इंपैक्ट आया, तो वो मंदिर का जो फंड है वो सरकार की उस शाखा को, बैंक को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बचाने में उसका उपयोग किया जाए। इसको पूरी तरीके से गलत मानते हो ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी ने इस चीज को स्पष्ट किया कि मंदिर का जो धन है, मंदिर के प्रकोष्ठ में, मंदिर के फंड में जो दान आता है उसका उपयोग केवल और केवल भगवान के कार्यों के लिए ही किया जाना होगा। यही उचित है और उस पैसे का एक एक पाई पाई का उपयोग सिर्फ मंदिर का जो जीर्णोद्धार है, जो मंदिर की व्यवस्था है, जो वहां के पूजा पाठ का अनुक्रम है, जो वहां की सफाई है, जो वहां जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं, सिर्फ वहां पर उसका उपयोग होगा, न कि किसी संस्था को, किसी बैंक को, किसी सरकारी शाखा को बचाने के लिए। देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूं कि केरल के थिरुनेल्ली मंदिर और अन्य मंदिरों ने अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट कोऑपरेटिव बैंकों में जमा की थी। केरल हाईकोर्ट ने इन बैंकों को निर्देश दिया कि मैच्योरिटी डिपॉजिट्स, यानी कि जो बैंकों का पैसा जमा था, इन डिपॉजिट्स को जब ये मैच्योर हो गए तो इनको तत्काल उन संस्थाओं को वापस किया जाए। इस फैसले को सुन करके जो कोऑपरेटिव बैंक्स थे जो कर्ज में डूबे हैं वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए। उन्होंने वहां पर याचिका दाखिल की कि साहब, केरल हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है और हम कर्जदार हैं, हमारे ऊपर बोझ है और ये पैसा मैच्योर हो चुका है। और ऑनरेबल केरल हाईकोर्ट ने कहा कि ये पैसा जिन मंदिरों का है, जिन संस्थाओं का है, उनको मैच्योरिटी हो जाने के बाद वापस कर दिया जाए। तो इस फैसले को सही मानते हो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, बिल्कुल ठीक बात है और ये पैसा आप तत्काल प्रभाव से जाकर के जो मैच्योर्ड हो चुका है पैसा, उसको, उन संस्थाओं को वापस करिए। ये पैसा भगवान का पैसा है, मंदिर का पहला पैसा पहले भगवान का है, इसे बचाया, सुरक्षित रखा जाए और केवल मंदिर के हितों के ही लिए उसका उपयोग हो, यह फैसला सुनाया गया है। यह किसी बैंक की आय या अस्तित्व को बचाने का स्रोत कभी नहीं हो सकता। यह टिप्पणी की है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को तो खारिज कर दिया, लेकिन एक छोटा सा रिलैक्सेशन बैंक को यह दिया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाकर के जो टाइम पीरियड ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फिक्स्ड किया था इन संस्थाओं को पैसा वापस करने के लिए, बैंक्स को, तो उसमें बस थोड़ी सी छूट देने के लिए, रिलैक्सेशन देने के लिए वो याचिका दाखिल कर सकते हैं। ये खाली इतनी छूट दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, बाकी पैसा तो वापस करना ही पड़ेगा, ये स्पष्ट रूप से प्रावधानित किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, स्वागत योग्य निर्णय है। और जाहिर सी बात है कि जो लोग आस्था ईश्वर में रखते हैं, ईश्वर में आस्था रख करके और मंदिरों के लिए और गरीबों के लिए या श्रद्धालुओं के लिए या जीर्णोद्धार के लिए या भगवान के कार्यों में उपयोग आने के लिए अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई जमा करके आते हैं, तो लोगों की आस्था और विश्वास के साथ खेल नहीं होना चाहिए। उनका पैसा उन्हीं कार्यों में उपयोग में आना चाहिए जिस भावना से वो पैसा उन्होंने दान दिया है। तो इसलिए निर्णय बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, स्वागत योग्य है, शिरोधार्य है। नमस्कार।